कर्क राशि के जातक हैं तो दिन कैसा बीतेगा, देखिए विस्तार से। कारोबार और नौकरी के लिए तो अगर देखा जाए तो आपका दिन मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। परिवार के साथ सुख शांति से समय भी बीतेगा, तनाव भी नहीं होगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, प्रतिस्पर्धा में विजय होगी और काम में यश मिलेगा। लेकिन खर्चे बढ़ेंगे। खर्चे क्यों बढ़ेंगे भाई? अगर इतना सब अच्छा है तो इसलिए कि आपका राशि स्वामी केतु के साथ है। आज केतु के इस बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए गुड़ में काली मिर्च लगा करके और उसे सेवन करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए काला है। जय मां विंध्यवासिनी। और कलश पर नारियल क्यों रखते हैं, इसके क्या फायदे हैं, क्यों नारियल से नजर उतरवाई जाती है, क्या है नारियल से जुड़े आसान और कुछ और अचूक उपाय, सब बताएंगे आपको पंडित जी। हम हमेशा कहते हैं कि हमारे जीवन से जो कुछ जुड़ा हुआ हो, चल अचल, हम सब का, इन तमाम चीजों का हम पर असर पड़ता है। और ये तो श्रीफल की बात हो रही है, तो कोरोना काल भी है और पंडित जी आपको इसी श्रीफल यानी कि नारियल से जुड़े वो 9 नियम आज बता रहे हैं जिनका ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए, वरना आपकी पूजा निष्फल हो सकती है। अपनी चर्चा को अब आइए आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं कलश पर रखे जाने वाले नारियल की। कलश पर नारियल क्यों रखा जाता है, इसका क्या फायदा है, साथ ही कलश पर नारियल रखते समय किन बातों का ध्यान भी रखना आपको जरूरी हो जाता है। और पंडित जी, नवरात्र में कोई खास पूजा देखते हैं हम नारियल जरूर रखा जाता है, क्या महत्व है? चाहे जो पूजा हो, शास्त्र सम्मत बात तो ये है कि कलश पर नारियल रखा जाना चाहिए। ये अलग बात है कि सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हुए पूजन सामग्री में नारियल नहीं आता है तो एक सुपारी रख दी जाती है जो नारियल की कमी पूरा करती है। अच्छा, ये ठीक है। कहीं कहीं नारियल की कमी सुपारी पूरा करती है। ओके। पुंगी फल, श्रीफल, पुंगी फल, वो भी बड़ा पवित्र फल है और माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो कहने का मतलब शास्त्रों में कलश पर नारियल रखने के विषय में बताया गया है। देखिए, इसके लिए एक मंत्र है, वो क्या है? अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय। अगर उसका नीचे मुंह करेंगे तो दुश्मन बढ़ाएगा। ऊर्ध्वस्य वस्त्रम बहुरोग्य वृद्धि। अगर उसका ऊपर की तरफ मुंह करेंगे तो बहुत मतलब कि रोग में वृद्धि करेगा। प्राची मुखम वित्त विनाशनाय। और उसकी आंखें इधर होती हैं, अगर वो भगवान की तरफ आप करेंगे ना तो इससे आपके धन का नाश होगा। तस्मात् शुभम सम्मुखम नारिकेलम। और अगर उसका मुंह आप अपनी तरफ करेंगे, माने पूजा करने वाले की ओर करेंगे, तो ये आपके सब प्रकार की मनोकामना को पूरा करेगा। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, कलश पर नारियल रखते समय इस बात का ध्यान रखिए कि नारियल का जो मुंह का मतलब जो ऊपर का हिस्सा पेड़ में लटका होता है वो मुंह है, ठीक है ना? आप समझ गए होंगे। उसको जहाँ 3 नेत्र होते हैं उसको नीचे की तरफ मुंह करके नहीं रखना चाहिए। नारियल का मुख नीचे की तरफ होगा तो दुश्मन बढ़ेंगे। और नारियल अगर खड़ा करके रख रहे हैं, उसका मुंह ऊपर की तरफ है, 3 नेत्र उसके ऊपर की तरफ हैं, तो घर में रहने वालों के रोग बढ़ेंगे। और कलश पर अगर नारियल को आड़ा करके रखेंगे नारियल को, तो अगर उसका मुंह भगवान की तरफ है तो या पूर्व दिशा में है तो इससे पैसे की बड़ी तेजी से नुकसान होगी। और कलश पर रखा हुआ नारियल का नेत्र जो है वो हमेशा पूजा करने वाले की ओर होना चाहिए। अब होता क्या है, टेलीविजन पर 1-2 ऐसे विजुअल बने हुए हैं जिस पे नारियल खड़ा करके रखा हुआ है। अब इसी विजुअल को देख करके लोग अपने घरों में खड़ा कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो दिखने में हमें लगती हैं लेकिन वो सच नहीं है। जैसे शिव जी का चित्र नीलिमा लिए हुए बहुत लोग कैलेंडर में, फोटो में दिखाते हैं, जबकि साफ कहा गया है कि कर्पूर गौरम। वो कितने गोरे हैं मालूम है? कपूर जैसे गोरे हैं शिव जी, वो सांवले हो ही नहीं सकते। और अगर वही कैलेंडर का ध्यान करके आप पूजा करेंगे तो आप वहां तक नहीं पहुंचेंगे जहां तक आपको पहुंचना चाहिए। पहुंचेंगे तब आप जब उन्हें कपूर वर्ण में, एकदम बर्फ की तरह गोरे रंग में आप अनुभव करेंगे और यहाँ अपने आज्ञा चक्र पर उनका ध्यान करेंगे, तब आप पहुंचेंगे। तो नारियल कैसे नजर दोष से भी मुक्त कर सकता है?
ये मैं बताना चाहूँगा आपको। बस थोड़ी देर में आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। जी हाँ, थोड़ी देर में ये अचूक जानकारी जरूर जानिए, लेकिन उससे पहले एक बार फिर राशियों की चर्चा करेंगे। सिंह राशि के जातकों को बताते हैं दिन का संपूर्ण राशि फल। तो सिंह राशि के जातकों के लिए आज शुभ संदेश इसलिए है कि आपका राशि स्वामी सूर्य अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहा है। इसलिए हे श्रीमान, आज यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा और आपको अच्छा करने का अवसर भी प्राप्त होगा। अपनों का प्यार और सहयोग आपके साथ रहेगा। सेहत आपकी सहायक रहेगी, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। आज आपको जागरूक करने का कार्य, लोगों को जागरूक करने का कार्य करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात नजर की, तो क्या नारियल से नजर उतारी जा सकती है? साथ ही नारियल में ऐसे कौन से चमत्कारिक तत्व होते हैं जिसकी वजह से नजर दोष से मुक्ति पाई जा सकती है, और तरीका भी क्या हो, ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, बड़ा आसान होगा अगर नारियल से उतारा जाए, लेकिन कैसे और ये किस तरीके से एक तो उतारना चाहिए, दूसरा नजर दोष कैसे दूर पहली करता बात तो आशा ये जान लो कि नजर लगाने के लिए किसी मंत्र तंत्र जादू टोने टोटके की जरूरत नहीं होती है। ये हमारे आंखों की निगेटिविटी अगर किसी के शरीर पर लग जाए या किसी के किसी पुरुषार्थ पर लग जाए तो वो उस बेचारे का क्षरण हो जाता है। किसी की गाड़ी देख करके आपको हाय हो जाए, किसी का व्यवसाय देखकर आपको हाय हो जाए, किसी का घर देखकर आपको हाय हो जाए, किसी का शरीर देखकर आपके मन में हाय हो जाए, तो वो उस बेचारे की तो समझ लो कि एकदम खटिया खड़ी। एक चीज फिर मैं पंडित जी आपसे पूछना जी, चाहती जी। हूँ, उस सामने वाले का तो दोष नहीं है, नहीं अगर है। नजर में हमारी गड़बड़ी है तो फिर वो क्यों भुगते? आप एक बात बताओ बेटा, मछली पानी में रहती है, उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन बड़ी मछलियां आकर उसको खाती हैं। हिरन ने क्या गलती किया है कि शेर उसको खा लेता है? कोई दोष बताइए हिरन का? नहीं ना। तो इसी तरह से ये प्रकृति है। सज्जन पुरुष नवयौवना स्त्री कोई गलती नहीं करते, लेकिन तभी ये दुष्टों के आंखों की किरकिरी होते हैं। तो ऐसे में नजर लगना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और ये आंखों की निगेटिविटी से होती है। सबकी नजर नहीं लगती, लेकिन कुछ ऐसे महान होते हैं जिनकी नजर से तो सूखे पेड़ भी, हरे पेड़ भी सूखे हो जाते हैं। अगर हरा पेड़ है और देख लिया किसी ने, वो भी सूखा हो जाएगा। वैसे आपको बताऊं कि नजर माँ बाप की भी लगती है, ऐसा नहीं केवल पड़ोसी की लगती है, और खास करके बाप की नजर बेटों पर तो बहुत तेज लगती है। ठीक है, तो ऐसे में नारियल अच्छी और अनिष्ट दोनों प्रकार की तरंगों को अपनी तरफ ऑब्जर्व करता है। नारियल में रज और तम, रजोगुण और तमोगुण, ये दोनों तरंगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की बहुत क्षमता होती है। तो नजर उतारने के लिए आपने नमक, राई, लाल मिर्च बहुत बार प्रयोग किया होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे का बुखार नहीं उतर रहा है, नजर के कारण घबराहट बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जा रहा है, तो फटाफट एक नारियल मार्केट से ले आइए और उसको ऐसे ऐसे बजा के देखिए कान के पास कुछ बोल रहा है कि नहीं। नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब कि नारियल ठीक नहीं है। और उसको नारियल से नज़र उतारिए, उसके शिखा से लेकर के, माने ऊपर से लेकर के नीचे तक उसकी पहले जटा निकाल दीजिए, पूरे नारियल की जटा निकाल दीजिए, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उसकी जटा रहने दीजिए शिखा की तरह, और नज़र उतारते समय उसकी शिखा नज़र लगे हुए व्यक्ति की तरफ रखिए, और नारियल पैर से सिर तक घड़ी की सुई की तरफ 7 बार घुमाइए, और नारियल से नज़र उतारने के बाद उसे किसी हनुमान मंदिर के बाहर या पीपल के पेड़ के नीचे फोड़ दें, या तो जल में प्रवाहित कर दें। ज़्यादा उत्तम होता है फोड़ना, लेकिन फोड़ने के बाद उस जल को पिया नहीं जाता है, उस नारियल को खाया नहीं जाता है, उस नारियल को पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया जाता है, क्योंकि उसने नज़र उतारा है, सारी निगेटिविटी उसमें है, इसलिए वो जल ना तो आपके पीने लायक है, ना तो वो नारियल आपके खाने लायक है। ये दोनों बातों का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। अच्छा, घर की सीमा में अगर नारियल का पेड़ है तो ये शुभ होता है कि अशुभ, ये भी आप जानिएगा बस थोड़ी देर में।
ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं आपके जानने लायक, इसलिए ज़रूर ध्यान से देखिए, समझिए नारियल के महत्व को। लेकिन अब बढ़ते हुए आगे राशियों की हम चर्चा करेंगे। साथ ही एक बार फिर आपको बता दें, आप हमारे साथ अब भी जुड़ सकते हैं, हमारे नंबर्स खुले हुए हैं। उसी नंबर पर आप फ़ोन मिला करके पंडित जी से अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। ज़्यादा कॉलर्स ले पाएँ हम पूरी कोशिश करेंगे। अब बात कन्या राशि के जातकों की, और आज आपकी किस्मत किस ओर करवट रखेगी, देखिए। देखिए, आपका राशि स्वामी बुध और शुक्र, ये लग्नेश और भाग्येश दोनों भाग्य स्थान में स्थिति बनाए हुए हैं। लेकिन केंद्र में जो चंद्र केतु की स्थिति है और केंद्रीय प्रभाव में जो राहु केतु जैसे दो पापक ग्रह हैं, ये आज आपके दिन को डिस्टर्ब करेंगे, जिसके कारण आपको तनाव बढ़ेगा। और तनाव जब बढ़ेगा तो इसका आपके हेल्थ पर भी इफेक्ट दिखेगा। बेवजह आपको शंका हो सकती है कि हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। इन शंका से आज आपको बाहर रहने की जरूरत है। और बेवजह जीवन साथी से भी कलेश हो सकता है। माँ की हेल्थ को भी लेकर के थोड़ी सी चिंता रहेगी और किसी भी काम में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज आपको चाहिए कि सरसों के तेल से सब्जी बना करके खाइए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी।